हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पीजीटी 2022 का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पेपर का पीवाईक्यू देना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में सक्सेस हों और सफलता पाएँ। पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सोशलॉजिकल एग्ज़ाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये पीवाईक्यू यूपी पीजीटी 2022 जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है 2026 में, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें जो क्वेश्चन है कि मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी परम अवस्था में है, तो ऐसा कहा है किसने? ऐसा कहा है रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें देखते हैं। अगला है ये आदर्श प्रारूप। आप जानते हैं आदर्श प्रारूप किसका है? ये मैक्स वेबर का है। आदर्श प्रारूप। फिर 3 चरणों का कानून अगस्त कॉम्टे का है। सामूहिक विवेक इमानुएल दुर्खीम का है। अलगाव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? ए का थर्ड होगा और बी का फोर्थ। तो ए का थर्ड एंड बी का फोर्थ ये कहाँ पर है? ये आपका ए का थर्ड बी का फोर्थ, तो ये आपका डी, क्वेश्चन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम आपके देखिए, अब आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना हो, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो ये इंग्लिश में देख सकते हैं। आइए हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में किसने राधाकांत मुखर्जी को मानव परिस्थिति पर काम करने के लिए प्रेरित किया था? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये किसने किया था? पैट्रिक गिड्स ने किया था। पैट्रिक गिड्स के द्वारा ये बताया गया था। पैट्रिक गिड्स ने ही उनकी सहायता की थी, किसकी? राधाकांत मुखर्जी की। ये आपका आंसर है पैट्रिक गिड्स। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ये यूपी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम जो 2022 में पेपर फॉर्म भरे गए थे, उसका एग्ज़ाम 2026 में हुआ है। कब हुआ है इसका एग्ज़ाम? 2026 में इसका एग्ज़ाम हुआ है। ये यूपी पीजीटी का 2022 वाला पेपर है, उसका पीवाईक्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को चित्रित करने के लिए 3 मुख्य मार्ग किसने बताए थे? तो ये बताए थे अलेक्स इंकेल्स ने। ऐतिहासिक, अनुभवजन्य, विश्लेषणात्मक। तो ये किसने बताया था? अलेक्स इंकेल्स ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं। इसमें इसका आंसर है अलेक्स इंकेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सोसाइटी किसकी बुक है? किंसले डेविस से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, इसमें हम आपको उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। किंसले डेविस वेरी इंपॉर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैकन पेज, बोगार्ट्स, किंसले डेविस, कई थिंकर ऐसे हैं जिनके प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु सिलेबस में उनके नाम नहीं दिए जाते हैं, फिर भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग इसमें देखिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राधाकांत मुखर्जी समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित है? आप जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय या लखनऊ स्कूल से संबंधित है। ठीक, उन्होंने 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में एक समाजशास्त्र का विभाग तैयार किया था, उससे संबंधित उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद 1921 में आर.के. मुखर्जी थे, 22 में थे डी.पी. मुखर्जी, 1922 में डी.पी. मुखर्जी थे, और 1928 में
D.N. मजूमदार थे, D.N. मजूमदार। और यहाँ D.P. मुखर्जी थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर अपने समाजशास्त्री लेखन में वेदों, शास्त्रों, महाकाव्यों और काव्य के व्यापक रूप से उद्धरण किसने दिया है? तो ऐसा दिया है G.S. घुरिये ने दिया है। अगला क्वेश्चन है एशियंट सॉल्यूशंस एंड मॉडर्न प्रॉब्लम्स। ये भगवान दास की बुक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान दास से रिलेटेड। अगला है अगस्त काम्टे के मार्गदर्शक कौन थे? तो आप जानते हैं उनके मार्गदर्शन सेंट साइमन थे। सेंट साइमन उनके गुरु थे और मेंटर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलन का जीवन चक्र क्या है? इसका जीवन चक्र है, सबसे पहले आप देखें उद्भव होता है किसी चीज़ का, फिर होता है समन्वयात्मक होता है, फिर डी होता है नौकरशाहीकरण, फिर सी होता है अपकर्षण। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यात्मक सिद्धांत में योगदान देने वाले निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें। तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा आंसर। सबसे पहले होगा आपका इमाल दुर्खिम, फिर होगा आपका रेडक्लिफ ब्राउन, फिर होंगे पार्सन्स और मर्टन। तो ये होंगे नंबर 1 पर, ये होंगे 2 पर, फिर ये होंगे 3 पर, ये होंगे 4 पर। इस तरह आपका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को आरोही क्रम में लगाएं। आप जानते हैं आरोही क्रम में सबसे पहले कौन है? सबसे पहले राल्फ लिंटन है। इन्होंने किस बारे में बताया? भूमिका की अवधारणा के बारे में। राल्फ लिंटन है, उसके बाद में आते हैं मर्टन आते हैं, फिर आते हैं इरविन गॉफमैन आते हैं, फिर आते हैं SF नॉडेल, डी लास्ट में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये आप जानते हैं राल्फ ब्रेंडेनडार्फ की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस अक्सर संरचना को स्ट्रेट जैकेट के रूप में संदर्भित करता है? तो ये किसने कहा था? हर्बर्ट ब्लोनर ने कहा था। हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा था स्ट्रेट जैकेट। अगला, अंतःक्रिया क्रम में बुनियादी इकाइयों और अंतर आवर्ती संरचनाओं प्रक्रियाओं को किसने विकसित किया था? तो इरविन गॉफमैन ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, किसने अपने अध्ययन में व्याख्या की दस्तावेजी विधि का प्रयोग किया है? आप जानते हैं इसमें हारोल्ड गारफिंकल, वेरी इंपॉर्टेंट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सबको पता है, ये लेविस कोजर की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। हाँ, सब जानते हैं ये बुक किसकी है? MK गांधी की है। गांधी जी की बुक वेरी इंपॉर्टेंट होती है हर एग्ज़ाम के लिए। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? तो वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत इमैनुअल वालस्टीन की व्यवस्था है। ये जानते हैं इमैनुअल वालस्टीन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ किसकी बुक है? लुकिंग ग्लास सेल्फ किसकी अवधारणा है? आप जानते हैं चार्ल्स कूले की अवधारणा है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में उन्होंने दिया है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। एंड सोशल ऑर्डर। ये उनकी बुक है। अगला प्रश्न देखें, लेकिन वह कौन सी संस्था सामाजिक नियंत्रण के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करता है? बल प्रयोग और हिंसा का प्रयोग करती है। आप जानते हैं इसका प्रयोग सिर्फ कानून ही करता है, कानून, लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में किसकी बुक है?
ये फेमस है, मैक्स वेबर की बुक है। फ्लोकवेज, ये किसकी बुक है? ये समनर की है। ज्ञान जैसा कोई प्रवचन निर्मित होता है, ये सबको पता है, मिशेल फूको की है। जब व्यक्ति स्वयं को एक ही समय में दो या दो से अधिक भूमिकाएं निभाते हुए पाता है, जो असंगतताएं मांगी जाती हैं, उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट, पहली बार ग्रामीण सामाजिक दुनिया, शहरी और सामाजिक दुनिया के बीच अंतर किसने किया था? ये सब जानते हैं कि P.A. सोरोकिन और जिमरमैन ने किया था। भारत में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन किसने किया था? S.C. दुबे ने। मूल्यांकन किसने किया था? S.C. दुबे ने। तंजौर विलेज जिले में एक गांव स्त्रीकरण प्रणाली के बदले पैटर्न का अध्ययन किसने किया था? तंजौर विलेज का अध्ययन किसने किया था? आंद्रे वेतेई ने। गुजरात में महूबा का अध्ययन किया था I.P. देसाई ने। ड्यूमॉन्ट के द्वारा निम्नलिखित दृष्टिकोण का प्रतिपादन संज्ञानात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। मध्य प्रदेश के किस गांव में एड्रियन A.C. मेयर ने अध्ययन किया था? वो है रानीखेड़ा गांव। कृष्ण वैश्वी और स्थूल वैश्वीकरण का किसने प्रयोग किया था? आप जानते हैं, डेविड हेल्ड ने किया था। आधुनिकता सभ्यता की अवधारणा के रूप में किसने देखा था? तो इस देखा था S.N. आइजेंस्टाइन ने देखा था। उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? मैक्लेलैंड ने दिया था। डेविड C. मैक्लेलैंड ने। उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत। M.N. श्रीनिवास का संस्कृति की अवधारणा समाजशास्त्र की निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित है? तो आप जानते हैं, ये संबंधित है संदर्भ समूह अवधारणा से। समकालीन समाज में नेटवर्क समाज की बात किसने कहा था? M. कैसेल्स ने। मैनुअल कैसेल्स, जो UGC नेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। परिभाषा एक वाक्यांश है जो किसी वस्तु के सार को दर्शाता है, ऐसा कहा है अरस्तु ने। सभ्यता और संस्कृति के बीच सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? अल्फ्रेड वेबर, जो मैक्स वेबर के भाई हैं। मैक्स वेबर के भाई हैं। कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक 1945 से पूर्व और परिपक्व लेखन के बीच ज्ञान मीमांसाई विराम की घोषणा किसने की थी? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अल्थुजर ने। ये क्वेश्चन आया था UGC नेट 2024, जो कैंसिल हो गया था और फिर से इसका री एग्ज़ाम हुआ था। संरचना सिद्धांत, आप जानते हैं, संरचनाकरण का सिद्धांत किसने दिया है? एंथोनी गिडिंग्स ने। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, हैबरमास, जो वेरी फेमस। सामाजिक संरचना संरचनात्मक कार्यात्मक अवधारणा पर्याप्त गहराई तक नहीं पहुंची और सामाजिक जीवन की दूरी जटिलता को समझने में विफल रही है, ऐसा किसने कहा था? लेवी स्ट्रॉस ने कहा था। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेलविन जी ट्यूमिन द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, फॉर्म एंड फंक्शन एंड इनइक्वालिटी, ये बुक है उनकी। सामाजिक स्त्रीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? आप जानते हैं, किंसले डेविस और मूर ने दिया है। द पावर इलिट, C. राइट मिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर C. राइट मिल्स हैं। पावर इलिट ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के लिए जाने जाते हैं। किसने प्रस्ताव दिया है कि जाति व्यवस्था में पदानुक्रम शुद्धता अशुद्धता की चश्मे से जाना जाना चाहिए? तो ऐसा कहा है लुईस डुमॉन्ट ने। पदानुक्रम शुद्धता अशुद्धता। सामाजिक गतिशीलता पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य डेविड ग्लास द्वारा किया गया है? तो ब्रिटेन में सामाजिक गतिशीलता। ये क्या है? सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर C, सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन। दमनकारी प्रतिकारी कानून की बात कौन करता है? या आप अभी से नहीं, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इमाइल दुर्खीम। विषयों की अवधारणा का उपयोग करके संस्कृत का अध्ययन किसने किया था? तो ओपलर ने किया था। इसमें क्या है देखिए,
द कल्चर बाई ऑफ द कल्चर थीम, किसकी बुक है? कल्चर और थीम, तो ये है ओपलर की बुक है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1961 में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष निर्भया कोष की स्थापना की गई थी? आप अच्छी तरह से जानते हैं, 2013 में, क्योंकि निर्भया कांड 2012 में हुआ था। उसके बाद ये निर्भया केस के बारे में 2013 में इसको फेमस किया गया। सत्यशोधक समाज के बारे में किसने बताया? ज्योतिबा राव फुले, वेरी इंपॉर्टेंट। किस वर्ष कार्यात्मक ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना की बात की थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, जाति की बुनियादी पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और प्रगीय गुणों के बीच अंतर किसने किया था? तो ये किया था योगेश अटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर जो अपनी ऊर्जा संसाधनों के निवेश को न्यूनतम करके प्रदूषकों और अवशिष्ट उत्पादों के उत्पादन को कम करने का लक्ष्य रखता है, तो ये कौन है? ये है टिकाऊ शहर। प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की बात ये यूपी पीजीटी में आ चुका है, 21 में भी, ये कहा है लेमर्ट ने। एजुकेशन प्लानिंग इन इंडिया, ये जेपी नायक की बुक है। भारत ने किस वर्ष उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की बात की थी? ये की थी 1991 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष में जिला और प्रखंड स्तर पर विकास योजना का विकेंद्रीकरण बना था? तो ये बना था 1979 में। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में कौन सा एमाइल दुर्खिम के एनी सोशियोलॉजिकल सहयोगी था? तो ये कौन था? सिमियार्ड थे। ये कौन थे? सिमियार्ड। किस गांव में एम.एन. श्रीनिवास ने अपना फील्ड वर्क किया था? आपको पता है, रामपुरा। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया किसकी बुक है? सबको पता है, ये एम.एन. श्रीनिवास है। आप किसी से भी पूछ लिए, समाजशास्त्री, सबको पता है। भारतीय समाज की वास्तविकता को समझने के लिए बुक व्यू, फील्ड व्यू की बात किसने की थी? ऐसा कहा था एम.एन. श्रीनिवास ने। सब जानते हैं एम.एन. श्रीनिवास को। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक श्री भगवान दास द्वारा लिखी गई है? आपको पता है, एसेंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडल प्रॉब्लम। एसेंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडल प्रॉब्लम। ह्यूमन साइकिल को पहली बार अगस्त 1916 और जुलाई 1918 के बीच समीक्षा आर्या में मासिक किस्तों में किस शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था आपका द साइकिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई है? आप जानते हैं, इंडियन ओपिनियन। 1903 में, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज संरचनाओं और कार्यों का योग है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं को पर्यावरण के पारिस्थितिकी, मनोसामाजिक और नैतिक आयामों के स्तरों के प्रति उन्मुख करता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये इसका आंसर क्या होगा? राधाकांत मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1955 में पहला भारतीय समाजशास्त्री सम्मेलन किसने आयोजित किया था? ये RN सक्सेना ने किया था। राधाकुल मुखर्जी ने समाजशास्त्री विश्लेषण और आगमनात्मक अनुमानात्मक पद्धति के प्रयोग की वकालत की। यह किससे संबंधित है? ये संबंधित है रामकृष्ण मुखर्जी ने। ये संबंधित है मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंसले डेविस की पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी किससे रिलेटेड है? कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से। राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन में टालकर पार्सन्स के सामाजिक प्रणाली दृष्टिकोण को किसने अपनाया था? आप अच्छी तरह जानते हैं, डेविड ईस्टर ने अपनाया था। सोशलॉजी एंड फिलॉसफी, ये किसकी बुक है? एमाइल दुर्खीम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सामाजिक संरचना को सामाजिक संबंधों और उस संगठित समूह के रूप में परिभाषित किया जिसमें समाज के समूह के सदस्य विभिन्न रूप में सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नव प्रकारवाद को कार्यात्मक सिद्धांत का एक आत्म आलोचनात्मक पहलू के रूप में परिभाषित किया है? अपने सैद्धांतिक मूल को बनाए रखते हुए कार्यात्मकता के बौद्धिक दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास करता है। ये किसने कहा है? ये कथन है अलेक्जेंडर पाल कॉलोमी का। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में श्रमिक किससे विमुख होते हैं? आप जानते हैं किससे विमुख होते हैं? वो विमुख होते हैं अपने उत्पाद से, अपने उत्पादन गतिविधि से, अपने मानवीय क्षमता से। तो ACD, इसका आंसर क्या होगा? ACD। कार्ल मार्क्स के विचार निम्नलिखित में कौन सा वर्ग अंततः पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट कर देगा? तो क्या करेगा? सर्वहारा वर्ग नष्ट कर देगा। आप जानते हैं। एमाइल दुर्खीम का जन्म कहाँ हुआ था? तो एमाइल दुर्खीम का जन्म एपिनल कस्बे में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से किस समाजशास्त्री को शिक्षा विज्ञान का प्रोफेसर कहा जाता है? आप अच्छी तरह जानते हैं इसके शिक्षा विज्ञान के प्रोफेसर कौन है? एमाइल दुर्खीम। ये प्रश्न UGC नेट में भी आया था। 25 में आया था। पार्सन समाजीकरण को किस रूप में देखते हैं? तो पार्सन समाजीकरण को जीवन भर के अनुभव के रूप में देखते हैं। फिर प्रक्रिया जिसमें आवश्यकता प्रवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था सिखाती है और कर्ता निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ये ABD इन सब की बात वो करते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स के स्त्रीकरण सिद्धांत के अंतर्गत काम करते हुए और उसे विकसित करते हुए किसने देखा था? ऐसा देखा था रेंडल कॉलिंग्स ने। देखिए इसका सही आंसर तो बुक में डेरेनडार्फ है, लेकिन आयोग ने इसे रेंडल कॉलिंग्स माना है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों ने 9 प्रकारवादी विचारक कौन से हैं? आप जानते हैं अलेक्जेंडर, JC अलेक्जेंडर हैं।
ठोस और तरल आधुनिकता की बात कौन है? जिगमंड बाउमन। वेरी इंपॉर्टेंट, जिगमंड बाउमन हर एग्जाम के लिए। किसने टेलीविज़न को न केवल सांस्कृतिक उद्योग के एक भाग के रूप में बल्कि इसे कारपोरेट पूंजीवाद और राजनीतिक व्यवस्था दोनों में ही जोड़ा था? तो इसने डगलस और केलनर ने जोड़ा था। नेक्स्ट है, किसने अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार करने में उद्देश्यपूर्ण तर्कसंगत कार्रवाई और संप्रेषणात्मक कार्रवाई के बीच अंतर किया था? तो आप जानते हैं ये हैबरमास का ही काम है, ये हैबरमास ही कर सकते हैं और कोई नहीं। प्रबंध को निगम के भीतर नियंत्रण के उद्देश्य से संचालित एक श्रम प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? हैरी वेबरमैन का ये है कथन, ये हैरी वेबरमैन का कार्य है। प्रबंध को निगम के भीतर संघर्षरत समूहों के बीच एकीकरण, अधिसमन्वय, अधीनता लाने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसा किसने कहा है? तो ये पार्क का कथन है। पार्क ही कर सकते हैं, जो पार्क करते हैं। लिखित में किस विषय को हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के विषय में शामिल किया है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी बुक है? हर्बर्ट स्पेंसर की। वेरी इंपॉर्टेंट। और तो इसमें उन्होंने क्या बताया है? परिवार, राजनीति, परिवार, राजनीति और चर्च की संरचनाएं और कार्य। तो ACNT क्वेश्चन, ACNT आंसर सही, यानी डी आंसर सही है। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, ये किसकी बुक है? एडमंड एंड कोलम की है बुक, एडमंड एंड कोलमैन की। एलमंड एंड कोलम। टारगेट पर्सन की सामाजिक व्यवस्था किन मान्यताओं पर आधारित होती है? किस पर होती है? आप अच्छी तरह जानते हैं। व्यवस्थाओं के क्रम में भागों की परस्पर निर्भरता गुण, फिर व्यवस्था और स्वसंचालित व्यवस्था संतुलन को प्रवृत्ति होती है, और एक भाग की प्रकृति का प्रभाव अन्य भागों के स्वरूप पर पड़ता है। तो ये होगा A, B and D। ये भी आंसर आपका सही होगा, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फोर्डवादी 20वीं सदी में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फला फूला, ये अपने चरम पर पहुंच गया और इसमें गिरावट भी शुरू हो गई। अब अच्छी तरह जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? 1970। प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास और सामाजिक संस्थाओं विश्वासों के धीमे परिवर्तन के बीच असंगति को क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जाता है सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित आचरण के बारे में अपेक्षाएं जो सामाजिक कार्रवाई के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती हैं, उन्हें कहा जाता है मापदंड, नॉर्म्स। तार्किक, अतार्किक या गैर तार्किक क्रिया की बात में कौन कर सकता है? सिर्फ पैरेटो का ही काम है, ये सिर्फ पैरेटो ही कर सकते हैं। जॉन बार्न्स के अनुसार स्थिर और तरल अंतःक्रिया क्षेत्रों को जोड़ने वाले संबंधों से बना एक क्षेत्र क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सामाजिक संजाल। सामान्यीकृत अन्न, आप जानते हैं सामान्यीकृत अन्न की किसकी भूमिका है? मीट की है।
जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक भाई को उसकी पत्नी से विवाह करने, मृत व्यक्ति के नाम पर बच्चों का पालन पोषण करने का अधिकार दायित्व होता है। इस प्रथा को उपयुक्त शब्द कहते हैं लेवीरेट। भूमिका अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार और दंड को क्या कहा जाता है? प्रतिबंध सेंसेस। व्हाट इज दिस? सेंसेस। लिखित में किसने सामाजिक संरचना को वास्तविक रूप से विद्यमान संबंधों का एक जटिल नेटवर्क कहा है? ऐसा कहा है रेडक्लिफ ब्राउन ने। डेविस और मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण के क्षेत्र में एक जीवंत और सतत बहस को प्रेरित किया, जिसका शीर्षक इनमें क्या है? सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग निर्माण का सही आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बाजार की स्थिति में संपत्ति और संबंध। संपत्ति व्यवस्था में निहित असमानता मुख्यतः निम्न में से किसके अंतर पर आधारित है? तो ये है कानूनी अंतर के आधार पर। मैक्स वेबर ने जाति को किस रूप में वर्णित किया है? जाति को जातीय रूप में, पृथक समूह, एक समुदाय के रूप में, तो एक बंद समुदाय के रूप में उन्होंने बताया है। जाति एक बंद स्थिति समूह है। श्रीनिवास ने पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत की है। आप जानते हैं उनकी बुक कौन सी है? द रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में उन्होंने बताया है। इसमें ये बुक है उनकी, और 1952 में उन्होंने ये बुक लिखी है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आप अच्छी तरह जानते हैं, 2500 ईस्वी में हुई थी। अहोम ने असम घाटी में कब प्रवेश किया था? 13वीं शताब्दी में प्रवेश किया था। विवाह परिवार जरूरी नहीं साथ साथ चले, पति पत्नी अपने मातृवंशीय परिवारों से जुड़े रह सकते हैं, ये किसने कहा था? तो ऐसा कहा है एस.सी. दुबे ने। ये एकदम न्यू क्वेश्चन है बच्चों, आज तक ये क्वेश्चन किसी ने भी नहीं देखा ना ही पढ़ा है, आज ये आयोग के द्वारा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में वधु मूल्य के रूप में दिया जाता है सिर्फ मिथुन को। भारत के द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो आप जानते हैं 19 लोकसभा में तो 330 में, और राज्यसभा में होगा, तब ये आपका आंसर ये सही होगा। तो इसलिए आपको पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है? ये लोकसभा की बात की है, राज्यसभा में होता तो ये आंसर सही होता। चलिए आइए देखें, किस वर्ष पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया था? तो आप जानते हैं ये 1992 में किया था, 1992 में किया गया था। 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है आपके बिहार में। समाजशास्त्र के इतिहास में उद्भव निम्नलिखित विचारधाराओं से कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप इसमें जानते हैं सबसे पहले प्रत्यक्षवाद का हुआ, उसके बाद में हुआ संरचना प्रकारवाद, उसके बाद में हुआ संरचनावाद, फिर हुआ उत्तराधुनिकतावाद। स्थानीय रुचियों के अनुरूप विभिन्न स्थानीय बाजारों के लिए वैश्विक उत्पादों के मामूली संशोधन की रणनीति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन।
संस्कृतिकरण अपने विभिन्न रूपों में परंपरावाद की प्रक्रिया के माध्यम से आधुनिकता के प्रति भारत की लघु परंपरा की प्रतिक्रिया है। तो ये क्या है, ये किसने कहा था? ये कहा था योगेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विसंगति के मामले में व्यक्तिगत अनुकूलन के तरीकों की अवधारणा किसने दी है? ऐसा दी है मर्टन ने। एकीकृत विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्षेत्र नियोजन तैयार करना और चयनित लाभार्थियों के लिए रोजगार का प्रदान करना। लघु किसान विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। यूपी जमींदारी व्यवस्था कब स्टार्ट हुआ था? 1950 में। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग संपदा जातियों में समान है? पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित स्तर। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया ट्रेंड इन पर्सपेक्टिव, ये बुक है पीसी जोशी की। ये किसकी बुक है? पीसी जोशी की, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन है, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, डीएन धनागरे की है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, गरीबी इसलिए मौजूद है क्योंकि समाज पर इसके कार्यात्मक परिणाम होते हैं। ये किसने कहा था? ये गांस ने कहा था, हर्बर्ट जे गांस ने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रों की गरीबी के बारे में कोई भी जांच मनुष्यों के जीवन की गुणवत्ता के अध्ययन के बिना पूरी नहीं हो सकती, ऐसा कहा था गुलनार मिर्डल ने। तो ये आपका यूपी पीजीटी 2022 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था ये पूरा हुआ। अब आपको मैं बता दूं, यूपी पीजीटी 2022 में जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे उसका एग्ज़ाम हुआ है 2026 में हुआ है और इसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। इसका कट ऑफ क्या था? ओबीसी का कट ऑफ क्या था मैं आपको बताना चाहूँगी। ओबीसी का कट ऑफ था 114 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। आज ही इसका आंसर की भी आ गई है, आंसर की तो आ चुकी थी, कट ऑफ में इंटरव्यू भी हो चुका है और फाइनल इंटरव्यू की जो वो आता है परिणाम घोषित कर दिया गया है। कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आज ही कल उसका आ चुका है रिजल्ट, आप देख चुके होंगे। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए और इतना समय देने के लिए थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, लाइक करिए और मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट भी करिए।